नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ये दुनिया जो है त्रिगुणात्मक जगत जो है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि तीन गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण हरि, तमोगुण शंकर होई। जब मनुष्य यहाँ पर ब्रह्मा जो है रजोगुण को कहते हैं, सतोगुण के विष्णु कहते हैं, तमोगुण के शंकर कहते हैं। सतोगुण विष्णु जो है पालनकर्ता होते हैं, रजोगुण जो है ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होते हैं, और तमोगुण जो है शंकर सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव। ये तीनों गुण के तीन देवता होते हैं, इसीलिए त्रिगुणात्मक जगत इसको कहते हैं। ब्रह्मा के सरस्वती से शादी किया गया और विष्णु के लक्ष्मी से शादी हुआ और शिव के सती और पार्वती से हुआ। धन के नाम लक्ष्मी है, धन के नाम लक्ष्मी है, विद्या के नाम सरस्वती है और बल के नाम शक्ति है। ये छह के कोई रूप ना है, लेकिन इसको रूपांतर बनाया गया समझाने के लिए। जैसे बच्चे जो होते हैं उनको क से कौवा, ख से खरहा, ग से गधा, ये अक्षर के साथ में उस अक्षर के पशु सामने रखा जाता है, जिसको वो देख करके आसानी से पढ़ ले, समझ ले। जब तीनों गुण को ज्ञान हो जाता है और धन बल विद्या के भी जानकारी हो जाता है, तो ये समझने की विषय है। जब मनुष्य रज बीज से बेटा बेटी पैदा करता है तो उसको सृष्टिकर्ता कहते हैं। जब मनुष्य बेटा बेटी के पालन करने लगता है, खाना पीना, कपड़ा लाता पहराना, इसे पढ़ाना लिखाना, ये जो है सब में जो है धन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसका लक्ष्य ये जो है धन के नाम लक्ष्मी है। जब मनुष्य जो है जब रज बीज से सृष्टि करता था, बेटा बेटी पैदा करता था, तो रजोगुणी होता था, वो ब्रह्मपद है। जिस समय परवस्ती कर रहा है बेटा बेटी के परिवार के, उस समय ये सतोगुणी होता है, तो इसको जो है विष्णु पद है, विष्णु कहते हैं। या इसके पालन करने के लिए धन की जरूरत है, इसलिए इसको धन से का साथ जोड़ा गया। सृष्टि करने के लिए विद्या की जरूरत होती है, इसलिए विद्या को ब्रह्मा से जोड़ा गया रजोगुण से। इसी तरह से जो है संहार करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए शक्ति के जो है शिव से जोड़ा गया। यहाँ पर जो संहार है वो जो है साधना के बल से ये संसार के सारी आसक्ति के छोड़ करके अपने आप में अटल हो जाना, ये संहार है। ये योग मार्ग है, साधना के बल से होता है। इसलिए
ये शिव पद है, स्वयंभू शिव पद है। ये बहुत गूढ़ विषय है, ये योगी लोग जानते हैं। जब दुनिया सोता है तो योगी रात में जागता है। तो ये जो है इसीलिए संसार के त्रिगुणात्मक जगत कहते हैं। अब मनुष्य के जो है दुख के कारण क्या है? मनुष्य के दुख के कारण जो है संसार के अंदर 3 तरह के ताप होता है। ताप के मतलब दुख। एक जो है दैहिक है, दैविक है, भौतिक है। शरीर में अनेक तरह के रोग हो जाना, लाचार विवश मजबूर कर देना, ये शारीरिक ये जो है दैहिक ताप है, दैहिक दुख है। दूसरा जो है दैविक दुख। प्रकृति के द्वारा जो है मनुष्य जो है एक्सीडेंट में मारा जा गया, आंधी तूफान भूचाल आगलगी में जल गया, भूकंप में घायल हो गया, मकान वकान में दब के, या जो है उसे आग में जल गया, पानी में जो है पानी के जो है पत्थर और पानी के तूफान में जो है घायल हो गया। तो ये प्रकृति के द्वारा मिट्टी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 तत्व के द्वारा अंग भंग होकर के खाट पकड़ लेना, ये प्रकृति आपदा है एक्सीडेंट के द्वारा। तो इसको जो है दैविक दुख कहते हैं। और उसके बाद से जो है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 के पंच महाभूत कहा जाता है। ये पूरा वेद में इसके पूजा किया गया है। क्यों किया गया है? कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। शीत जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना है। अब पहला तीन जो है ताप जो है दैहिक, दैविक, भौतिक दुख है। इसे जानना है और समझना है। और इसी दुख से बचने के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जरूरत पड़ता है, साधना, ध्यान की जरूरत पड़ता है ये दुख से बचने के लिए। दूसरा दुख है ये जो है दूसरा जो दुख है ये जो है खानी है। अंडज, पिंडज, उखमज, 3 खानी है। जब मनुष्य के कर्म खराब होता है तो अनेक तरह के पशु बनता है। जब उससे ज्यादा मनुष्य के कर्म खराब होता है तो अनेक तरह के पक्षी बनता है। उससे भी ज्यादा खराब कर्म होता है तो अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होता है। नाली के, गटर के, टट्टी के कीड़े बनता है। और ये जो चेतन आत्मा जो चींटी में है, नाली के कीड़े में है, यही आत्मा जो है हाथी में है या मनुष्य में है, देवी देवता में है, सभी में है। लेकिन जब भोग भूमि में जाता है तो ये अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, ये जो है 3 जो है खानी है जिसमें जीव भ्रमण करता है। और चौथा देव खानी है जिसमें देवी देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि, सतगुरु ये सब होते हैं। तब बहुत भाग्यशाली और बहुत पूर्व जन्म के पाप संग्रहित होता है तब जाके मनुष्य बनता है 84 लाख के भ्रमण करने के बाद। अब विचार करो भाई कि 3 जो है ताप के दुख और 3 जो है खानी के दुख। इसके बाद से जो है अगला दुख जो है इसके जो है ये मनुष्य के जो है दैहिक 3 ताप और 3 जो है ताप के दुख और
तीन जो है खानी, और इसी तरह से जो है मनुष्य जो है ये संसार के दुख में भ्रमण करता है। आ तीन गुण सतगुरु के तीन बेर के संतों के या सतगुरु के बंदगी के विधान है पारखी संतों के कबीर साहब के पंथ में। तो सतगुरु से पहला जब बंदगी ये दास करता है तो पहला बंदगी में ये दास ये कहता है कि हे गुरुदेव हमके तीनों गुण से ऊपर उठा दो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के से हम ऊपर उठ जाए। दूसरा बंदगी जब करता है तो सतगुरु से विनय करता है कि हे गुरुदेव तीन ताप से हमको बचा लो, तीनों गण तीन ताप से हम बच जाए। और दूसरा है ये तीसरा जो है तीन खानी से बच जाए। तो तीन गुण तीन ताप और तीन खानी ये 9 को से बचने के बाद मनुष्य जो है मनुष्य बनने के लायक होता है। इसीलिए साहेब से ये दास बंदगी करता है कि ये 9 से हमको बचा लो हे प्रभु। साहेब कहते हैं चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। मनुष्य जो है मनमुखी जब होता है, मौज मस्ती में अटकता भटकता है, अब भोग के चक्कर में रोग हो जाता है और रातों दिन दौड़ता है भोग के लिए। तो ये जो है सतगुरु से ये दास के विनय प्रार्थना है कि ये 9 गो जो है 9 से हमके ऊपर उठा ले। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। तो ये 9 कोस है। ये 9 कोस से जब मनुष्य ऊपर उठता है तब तो कल्याण होता है, साधना ध्यान कल्याण होता है। इसलिए जो है ये 9 कोस के जान करके ऐसे ऊपर उठने के कोशिश करे और कामयाबी तबे मिलेगा जब ये 9 कोस से ऊपर उठेंगे। दूसरे तरह से 9 कोस के इस तरह से समझे 5 विषय है और चतुष्ट अंतकरण है। शब्द है, शब्द के आसक्ति से बचे। संसार में जो शब्द के ये बाणी जाल है, बाणी जाल, खानी जाल, मोह जाल, माया जाल, ये सबसे ऊपर उठना है। तो ये संसार में जब मनुष्य जो है शब्द के सुधार कर लेता है और सत्य धर्म न्याय पर चलने लगता है तो ये जो है शब्द से ऊपर उठ जाता है। अगर शब्द खराब हुआ, बोली खराब हुआ तो जीवन बेकार हो जाता है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुखबार बो आन। हृदय के अंदर तौल करके बोले कि हमारे वाणी से किसी के कष्ट तो ना हो रहा है, विचार कर ले, विचार कर ले, अनुसंधान करके तब बोले। उसी तरह से जो है दृष्टि है, शब्द स्पर्श है। स्पर्श जो है केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री संयोग किया जाता है, इसको आलिंगन भी कहते हैं, स्पर्श भी कहते हैं। और मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी शक्ति रज बीज होता है। अगर अपने रज बीज के उस रक्षा करने में सफल हो गया तो उसके जीवन सफल है, और अपने रज बीज के रक्षा करने में असफल हुआ तो जिंदगी बेकार है। ये जो है सबसे अमूल्य उपदेश है कि अपने जीवन के शक्ति के समझ करके आए अपना रज बीज के रक्षा करें। ये स्पर्श के ये दूसरे नंबर है।
तीसरे नंबर में जो है गंध है, दुर्गंध के छोड़ के सुगंध के अनुभव करें। उसके बाद से जो है शब्द हो, स्पर्श, रूप, आंख से जो है अच्छे देखे बुरे ना देखे, अच्छे बुरे अच्छे के भी जो है आसक्ति ना बनावे। तो उसी तरह से जो है जीभ के स्वाद है, स्वाद में जो है ऐसा ना आसक्त हो जाए कि रोगी हो जाए, पेट खराब हो जाए, जीना हराम हो जाए। इसलिए स्वाद के पीछे पागल ना होके इसके गुलाम ना बने, सावधानी बरते। जीवन एगो खाने के लिए जीता है, एगो जीने के लिए खाता है। एगो जीने के लिए खाता है, एगो खाने के लिए जीता है। दोनों में बड़ा के अंतर है। जैसे पशु है वो खाने के लिए जीते हैं, जैसे कुछ आदमी हैं जो जीने के लिए खाते हैं, जो जोगी लोग होते हैं, संत ऋषि मुनि होते हैं, महापुरुष होते हैं। इसी तरह से जो है रस के मतलब भोजन, खाना पीना शुद्ध होके के चाहिए। अब उसके बाद से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय के आसक्ति के छोड़ देना ये साधन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये पांच के संशोधन करो और ये पांचों के झगड़ा के निवारण करो। ये हर आदमी के दिल के अंदर इसके चाह होती है। अचाह बनने के लिए, इसके रोकने के लिए दैवी संपदा आसुरी संपदा के युद्ध होता है हृदय के अंदर। इस युद्ध के समझना है। जब हम पांचों विषय के आसक्ति से मुक्त होते हैं तो हम विजय प्राप्त कर लिए, और ये पांचों के हम गुलाम हो गए तो हमारा पतन निश्चित है। दुनिया के अंदर संसार में कोई नहीं बचा सकता। तो ये पांच विषय के समझ लिए। अब चार चतुष्ट अंतकरण है। ये चतुष्ट अंतकरण में जो है मन के जो है मनोमुखी ना होना है, गुरुमुखी होना है, बाहरमुखी ना होना है, अंतर्मुखी होना है। और संसार के अंदर, मन के अंदर संकल्प, विकल्प, भावना, विचार, ये चार चीज चलता है। संकल्प, विकल्प, भावना और विचार, ये पांचों के शुद्धिकरण कर लेना और मन को अपने मनोवृत्ति के शांत कर लेना और मन के एकाग्र करना। ये जो है पहले पांच विषय के, अपने पांचों के विषय के जानने के लिए पांच ज्ञान इंद्रिया है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों ज्ञान इंद्रिया के पांच विषय है। तो पांचों ज्ञान इंद्रिया के द्वारा पांचों विषय के हम संशोधन करते हैं। चतुष्ट अंतकरण है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों के शुद्धिकरण करने के लिए हमके जो है साधना करने की जरूरत पड़ता है। तो इंद्रियों के दमन हो गया और मन के समन करना है। मन के समन करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। अगर एगो मन के साध लिए, मन के अपना बस में कर लिए, अंतर्मुखी हो गए और विषय के आसक्ति से मुक्त हो गए, तो हम बहुत बढ़िया साधन कर लिए। ये सब विचार करने के विषय है। तो संकल्प, विकल्प, भावना और विचार, इसको कल्याणकारी बना लेना है, अपने लिए ही और दूसरे के लिए भी। दूसरे नंबर पर आता है बुद्धि। संसार में विद्या दो तरह के होता है, एक परा और एक अपरा। परा विद्या आत्म विद्या है, अपरा विद्या जो है संसार के विद्या है। जड़ और चेतन के ज्ञान हो जाना चाहिए। जो संसार में दिखाई देता है वो सब माया है, और जो संसार में सबको जनैया है वो पुरुष है।
भगवान राम कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, असो सब जानो माया भाई। जो देखने में आता है, सुनने में आता है, समझने में आता है, ये गंध, ये संसार में जो कुछ जो है हम जानते हैं, ये सब कुछ माया है। जो दिखाई देता है सब माया है, शब्द माया है, ब्रह्म, ये जो है सब कुछ जो है बाहरमुखी मन भटकता है, तो ये सब माया में घूमता है। इसे जो है अंतर्मुखी होके अपने स्वरूप में आना है, ये साधन है। उसके बाद से जो है बुद्धि से सत और सत के निर्णय करना है। सत चेतन आत्मा है, सत प्रकृति भी है, लेकिन प्रकृति इसलिए जो है वो परिवर्तनशील है। तीनों काल में चेतन एक जैसा रहता है, ज्ञान स्वरूप है। अब प्रकृति परिवर्तनशील है। ये दोनों सत्य होते हुए दोनों के निराकरण करना पड़ता है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि जड़ चेतन के ग्रंथि पर गई, आज छूट न छूट अधिक उलझाई। जो इसको खोलने जाता है वो और उसमें उलझ जाता है, फंस जाता है। तो आज जरूरत है कि जड़ चेतन के निर्णय करके और सत्य स्वरूप चेतन आत्मा में स्वरूपस्थ होने के, परम शांति परम आनंद में आनंदित होने के, और ये सबसे ऊपर उठना है, अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है जितने ऋषि मुनि हुए, जितने साधु संत हुए, जितने सतगुरु हुए, ये सारे आचरणशील हो, आत्मज्ञानी हो और लोक हित में कार्य करता हो, वो देवी देवता है। चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे हिजड़ा हो, चाहे हिजड़ी हो, ये चार तरह के शरीर है। और चारों के जो है पूरा अधिकार है कि वो अपना ज्ञान के, आत्मज्ञान के माध्यम से अपना जन्म मरण के चक्कर को छुड़ा सकता है। किसी के बपौती ज्ञान ना है, किसी के व्यक्तिगत ज्ञान ना है। आत्मज्ञान ये चेतन आत्मा के है, जो सब घट घट में असंख्य घट घट में असंख्य चेतन आत्मा है। जो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है वो देवी देवता हो जाता है। जो जीते जी भी जो है बंधन मुक्त होता है, वो भी देवी देवता है। जैसे जो अपने मोह के क्षय कर लेना, आसक्ति रहित हो जाना, कामना वासना रहित हो जाना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।